भारतीय जनता पार्टी के साथ पिछले 17 सालों से नीतीश कुमार सरकार चला रहे हैं और इस सरकार चलने को लेकर के अक्सर भारतीय जनता पार्टी ही बैकफुट पर रही है। और जब जब भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार हमलावर हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ने एक स्टेप पीछे ले लिया है। लेकिन अब जो वर्तमान स्थिति है वो कुछ अलग ही नज़ारा दिखा रही है। भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार के हर एक्शन पर रिएक्शन आ रहा है और पलटवार भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसका सीधा मतलब है कि नीतीश कुमार के प्रभाव में कमी जरूर आई है। रामसूरत राय का एपिसोड, उसके ठीक पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उनको लेकर के नीतीश कुमार ने एक्शन लिया था। और उस एक्शन के बाद हालांकि जदयू के नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और नीतीश कुमार को लेकर के जितना पॉजिटिव हैं, उसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी में अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। हाल फिलहाल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने नेताओं को समझाती रही है, उन्हें मनाती रही है और उनके कहा जाए तो मुंह बंद करने के लिए कहती रही है, इसको लेकर के जदयू के भीतर कहा जा रहा है कि और ज़्यादा एग्रेशन बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ बिहार प्रदेश के नेतृत्व को भी इस बात की जानकारी दी थी और कहा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम बड़ी पार्टी होने के बावजूद नीतीश कुमार के रहमो करम पे आगे चल रहे हैं। इस सारी बातों को लेकर के रामसूरत राय प्रकरण बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी और जदयू के बीच में टसन का कारण बना। रामसूरत राय सब कुछ छोड़ छाड़ करके अपने गांव चले जाते हैं, लेकिन उन्हें मनाने पहुंचते हैं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद। वो मान भी जाते हैं, लेकिन साथ साथ वो ये भी बात कह देते हैं कि क्या नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के नेता ही नज़र आते हैं, उसके कोटे के मंत्री ही नज़र आते हैं। नीतीश कुमार को अपने कोटे के अपने मंत्रियों पर, जदयू के मंत्रियों पर कोई ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर के लगातार चर्चा ये हो रही है कि नीतीश कुमार किस तरह से एक्शन लेते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो हमारे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं तो उनको अधिकार है समीक्षा करने की, लेकिन सिर्फ समीक्षा भारतीय जनता पार्टी कोटे के मंत्रियों पर क्यों? क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल नहीं खेल रहे हैं? क्या ट्रांसफ़र पोस्टिंग उनके जदयू के मंत्री नहीं करते हैं? अगर ऐसा नहीं है तो हम लिस्ट देने के लिए तैयार हैं कि किस किस मंत्री के विभाग में कितने ट्रांसफ़र हुए हैं और किस तरह से हुए हैं, किस पैरवी के साथ हुए हैं। आपको बता दें कि रामसूरत राय ने स्पष्ट तरीके से कहा था कि जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग 150 सीओ और बीडीओ का, उसके साथ साथ अन्य अधिकारियों का 300 के आसपास सब मिला करके 450 जो ट्रांसफ़र के आदेश उन्होंने दिए हैं, उसे ठीक है कि मुख्यमंत्री निरस्त कर दिया है। लेकिन इन सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए था कि नीतीश कुमार ने खुद ही कहा था कि अगर कोई पैरवी जाती है किसी विधायक की, किसी एमएलसी की, किसी एमपी की, तो उस पर ध्यान दिया जाए और ऐसे अधिकारियों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार को सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्रियों का टारगेट करना सरासर अन्याय है। लेकिन वो हमारे मंत्रिमंडल के मुखिया हैं, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन रामसूरत राय ने एक बात ज़रूर कही है कि हमारे पास भी लिस्ट है और ऐसी स्थिति में अगर ये बात टकराव की स्थिति तक आती है तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का कई विकेट धड़ाधड़ गिर सकता है और भारतीय जनता पार्टी इसके लिए पूरी तरह से तैयारी करना शुरू कर चुकी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटनाओं पर है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।